Okay, let's start with the second session, guys. So in the first session हमने Z ट्रांसफॉर्म सीखा है ना, Z ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी और हमने ये देखा कि कैसे हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कोई भी फंक्शन का Z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो सेशन है इसमें हम लोग इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म सीखने वाले हैं, ठीक है। इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म, ट्रस्ट मी, इज़ द ईजिएस्ट पार्ट यू कैन लर्न, है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, प्रोवाइडेड आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं बताऊंगा, आप लोग को बस वो फॉर्मूलेज याद रखने चाहिए, ठीक है ना। सो ओके सर। यस, लेट्स स्टार्ट विथ द सेकेंड सेशन। जो फर्स्ट सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अलग है और ये जो सेकेंड सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अलग है। सो जिसने जो ये सेकेंड सेशन देख रहे हैं या ये जो सेकेंड रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले फर्स्ट रिकॉर्डिंग देख लेना, जेड और जेड ट्रांसफॉर्म की रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग को करना है, कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला आप लोग को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि z इनवर्स निकालना है मुझे, ठीक है, वन का, ठीक है। वन का z ट्रांसफॉर्म होता है डायरेक्ट डेल्टा ऑफ n, ठीक है, डेल्टा ऑफ n, इसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का z इनवर्स डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना चाहिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी, z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस ए। आप ऑब्जर्व करो, इसके ना दो फॉर्मूलेज होते हैं, z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस ए। आप बोलोगे सर दो फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, सेम चीज़ है, z अपॉन z माइनस ए, z अपॉन z माइनस ए, इनके दो अलग अलग फॉर्मूलेज बनते हैं। अब वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो z इनवर्स होता है वो आर ओ सी पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, आर ओ सी पे, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला हम लोग का, अगर आर ओ सी, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे पहले आर ओ सी बताता हूँ, बिकॉज आर ओ सी समझेगा तो ही आप लोग को समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए है, ठीक है। हमारा मॉड जेड जो है वो मॉड ए से बड़ा है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो z अपॉन जेड माइनस ए का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होता है a रेस टू n इंटू यू ऑफ n। ओके, यस। सेकेंड फॉर्मूला सेम, z अपॉन जेड माइनस ए का सेकेंड फॉर्मूला भी होता है जो सेकेंड तरीके की आरओसी होती है। अब पहली आरओसी हमने देखा मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए, सेकेंड आरओसी क्या हो सकती है, सेकेंड आरओसी हो सकती है मॉड जेड लेस देन मॉड ए, है ना। अगर मॉड जेड लेस देन मॉड ए है तो आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है, जो जेड इनवर्स होता है, जेड इनवर्स, हाँ, वो क्या होगा, अच्छे से चेक करो, माइनस ए रेस टू एन, मतलब सेम यही लिखने का, ऊपर से ए रेस टू एन लिखा अपन ने ऊपर से, ठीक है। यू ऑफ एन की जगह पे चेंजेस होंगे, दैट इज यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ठीक है। और बाहर आ जाएगा यहाँ पे एक नेगेटिव। तो ये तीन पार्ट से बनता है, माइनस ए रेस टू एन, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। ओके, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आर ओ सी पे बेस्ड होता है आपका जेड इनवर्स। अगर मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए है तो जेड अपॉन जेड माइनस ए का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ए रेस टू यू ऑफ एन होता है। अगर मॉड जेड लेस देन मॉड ए है तो जेड अपॉन जेड माइनस ए का जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होता है माइनस ए रेस टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अब आपको आर ओ सी देख के जज करते आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। क्या सबको सेकंड फॉर्मूला क्लियर हुआ? अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए थर्ड फार्मूला। ज़्यादा फार्मूला नहीं है, मतलब सेकंड के दो वर्जन है, ठीक है, वर्जन वन और वर्जन टू। वर्जन वन आरओसी पे डिपेंड करता है, वर्जन टू सेकंड आरओसी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली हमारे पास एक और फार्मूला होना चाहिए, थर्ड फार्मूला, जेड इनवर्स ऑफ ए जेड अपॉन जेड माइनस ए द होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। अब इसके भी दो वर्जन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके भी दो वर्जन होंगे। फंक्शन सेम है, ए जेड अपॉन
z माइनस ए द होल स्क्वायर, सेम फंक्शन ए जेड अपॉन जेड माइनस ए द होल स्क्वायर, बट आर ओ सी अलग अलग है, ठीक है। तो पहले वाली का जो आर ओ सी है डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग लिखेंगे मॉड जेड एज यूजुअल, जैसे हम लोग लिखते हैं मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए, और दूसरे वाली का जो आर ओ सी होगा वो क्या होगा, मॉड जेड लेस देन मॉड ए, ओके। आर ओ सी पे इनका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इफ अगर हमारा आर ओ सी मॉड जेड ग्रेटर देन ए है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए में आपको फॉर्मूला याद रखना है, इट इज एन ए रेस टू एन यू ऑफ एन, ओके। एंड सिमिलरली अगर आपका आर ओ सी दूसरा वाला है, दैट इज मॉड जेड लेस देन मॉड ए है, सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे एन ए रेस टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, और बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगी, है ना। सो ये आपको बाय हार्ट करना है। सो सेकेंड फार्मूला भी मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। सेकेंड फार्मूला इज एन की जगह पे आप लोग लिखोगे एन, ए रेस टू एन की जगह पे आप लोग लिखोगे ए रेस टू एन। चेंजेस दो होते हैं, पहला चेंज होगा आपका यू ऑफ एन में, यू ऑफ एन आपका चेंज हो जाएगा यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, और बाहर आ जाएगा एक नेगेटिव साइन, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये तीन फार्मूले याद रख लिए, आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म खत्म। ट्रस्ट मी, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज बेस्ड ऑन दिस थ्री फार्मूलाज। पहला फार्मूला, ठीक है, ये अपना पहला फार्मूला, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला, ये तीन फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूले का एक ही वर्जन है, दूसरे फार्मूले के दो वर्जन है, और तीसरे फार्मूले के भी दो वर्जन है। वर्जन एक्चुअली आरओसी पे डिपेंड करता है, ये याद रहेगा। हाँ सर। ओके गुड। अब मैं आप लोग को एक नोट लिखा के दे देता हूँ, ठीक है। जब भी आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा जो आपको एक्स ऑफ जेड दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको जेड से डिवाइड करना पहले, और फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। ये नोट कभी भी मत भूलना। जेड इनवर्स में आप एक्स ऑफ जेड का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकालते हो, ठीक है। आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड का, हमेशा, ठीक है। यस। सो अभी हमें चालू कर देना चाहिए एक प्रॉब्लम, बहुत ही आसान प्रॉब्लम लेते हैं, स्टार्टिंग विथ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ मैं, चलो विल स्टार्ट विथ परफॉर्म, सॉरी परफॉर्म नहीं, फाइंड z इनवर्स ऑफ, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ पूरा, फाइंड इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल X ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय z प्लस 1 और z माइनस 3, ओके। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, इनवर्स जेड। मैंने क्या बोला, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बहुत ही ईजी। आपको पार्शियल फ्रैक्शन अगर आता है, और अगर आपको ये तीन फॉर्मूलेज आते हैं, है ना, तीन फॉर्मूलेज और पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको आता है, आपके लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी आता है, डोंट वरी, हमारे चैनल पे हमारे पास वीडियोस हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया है मैंने ऑलरेडी, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सो अभी भी आज के सेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग खुद कर लेना, मैं आप लोग को जस्ट जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे एक एक्स ऑफ जेड दिया हुआ है, और हमें इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, ओके। यस। सबसे पहले हम लोग लिखने का, जो हमारे पास एक्स ऑफ जेड दिया हुआ है वो लिख देने का। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 और जेड माइनस 3। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली करेंगे कि पहले दोनों साइड पे जेड डिवाइड करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना होता है, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो खाली एक्स ऑफ जेड है,
तो मैं यहाँ पे भी एक z डिवाइड करूँगा और यहाँ पे भी एक z डिवाइड करूँगा, समझा? मैं दोनों साइड एक z डिवाइड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय z। z से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x ऑफ z अपॉन z इक्वल टू z प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय z प्लस 1 z माइनस 3, और मुझे यहाँ पे भी z डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये दो चीज़ों को मैं अलग कलर में लिखता हूँ, है ना, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि ये सेम चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे z नहीं था पहले, मैंने खुद से डाल दिया, और यहाँ पे भी ये z खुद से डाल दिया। अब अपने को करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म आ गया हमारे पास z डिवाइड करने के बाद, ठीक है, इसका हमें क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने कहा ना, z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, सॉरी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। और पार्शियल फ्रैक्शन आप किसका करते हो, x ऑफ z का करते हो। अरे इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करते हो आप पार्शियल फ्रैक्शन किसका करते हो, x ऑफ z अपॉन z का, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे लेना चाहिए बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 z माइनस 3। इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान है, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा a अपॉन z प्लस b अपॉन z प्लस 1 प्लस c अपॉन z माइनस 3, ओके। अब आप लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन खुद से करोगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन आप स्टैंडर्ड अप्रोच से सॉल्व करोगे, और आप लोग यहाँ पे a और b और c का वैल्यू ढूंढोगे, ठीक है। अब a, b और c का जो वैल्यू है वो आप लोग को यहाँ पे ढूंढना है। सो सिंस पहला समय तो मैं करा के दिखा देता हूँ, काफ़ी आसान है, आप लोग अप्रोच ध्यान दो। हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक समय करा ही देता हूँ, किसी किसी को पार्शियल फ्रैक्शन याद नहीं आता है तो मैं याद दिला देता हूँ। ये डिनोमिनेटर उठाना है, ओके, और उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है सारे के सारे टर्म से, क्लियर है। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे z प्लस 4 इक्वल टू z प्लस 1 z माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a बाय z प्लस सेम यही डिनोमिनेटर यहाँ पे b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो z प्लस 1 z माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b बाय z प्लस 1 से, ओके, और उसके बाद फिर से प्लस z प्लस 1 z माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे c अपॉन z माइनस 3 से। नाउ वी नीड टू कैंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे z प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे z माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा z प्लस 4 इक्वल टू z प्लस 1 इंटू z माइनस 3 टाइम्स a प्लस z अपॉन z इंटू z माइनस 3 इंटू b प्लस z प्लस 1 इंटू सी। अब ये जो इक्वेशन आप लोग का बन गया है, ये आपका मेन इक्वेशन बन गया है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार आपने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन बन गया ये हो गया आपका मेन इक्वेशन, इक्वेशन ए। इसमें अभी आपको करना क्या है, अलग अलग z का वैल्यू पुट करना है ना, और वो z का वैल्यू आपको एक्चुअली डिनोमिनेटर से ही मिल जाता है अगर हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म है। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला वाला z है, तो इसका बेस्ट वैल्यू जो होगा वो z इक्वल टू 0 होगा, ओके। तो अगर खाली z है डिनोमिनेटर में तो z इक्वल टू 0 डालने का। सेकंड बेस्ट वैल्यू के लिए z प्लस 1 है तो z इक्वल टू -1 डालने का।
और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म z माइनस थ्री है, तो z की वैल्यू क्या डालने का, प्लस थ्री डालेंगे, मतलब जो भी साइन है उसका उल्टा कर देने का, है ना। यहाँ z है, उसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली z इक्वल टू जीरो डालो। जहाँ z प्लस वन है, तो z प्लस वन है तो उसकी जगह पे z इक्वल टू माइनस वन डालना है, मतलब b निकालने के लिए z इक्वल टू माइनस वन डालना है, और c निकालने के लिए अगर z माइनस थ्री है तो z इक्वल टू प्लस थ्री डालना है, ठीक है। और ये लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म के लिए बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट z इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जीरो प्लस फोर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो प्लस वन और जीरो माइनस थ्री इंटू ए। अब यहाँ पे अगर आपने z की जगह पे ज़ीरो डाल दिया और यहाँ पे भी अगर आपने z की जगह पे ज़ीरो डाल दिया तो आगे के दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आपने z की जगह ज़ीरो डाला, यहाँ पे भी ज़ीरो डाला, तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो गए, तो लिखने का गरज ही नहीं है। डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा फोर इक्वल टू जीरो प्लस वन वन होता है और ज़ीरो माइनस थ्री होता है, और ए ब्रैकेट बराबर डालो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फोर इक्वल टू वन इंटू माइनस थ्री हो गया, और ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास फोर अपॉन माइनस थ्री। तो बेसिकली आपका ए का वैल्यू हो गया माइनस फोर बाय थ्री, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ए का वैल्यू माइनस फोर बाय थ्री आ गया। ओके, नेक्स्ट अपने को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन में काय का वैल्यू डालना है, सी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास z प्लस वन, जेड प्लस वन है तो बेस्ट वैल्यू होगी z इक्वल टू माइनस वन, ओके। ये z इक्वल टू माइनस वन हमें पुट करनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पुट z इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस फोर, डियर स्टूडेंट्स z की जगह पे माइनस वन और प्लस फोर की जगह पे प्लस फोर। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपने यहाँ माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, और अगर माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो हो गया, तो खाली बीच वाले टर्म में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स b, and what you're going to get is minus 1 plus 4 is nothing but 3, and next minus 1 और माइनस वन माइनस थ्री इज़ माइनस फोर, और ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू फोर बी। सो इन शॉर्ट 3 बाय फोर हो जाएगा ये इक्वल टू b, एंड आई कैन से दैट b का वैल्यू आ गया 3 बाय फोर, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें करना चाहिए अभी ये इक्वेशन में क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, ठीक है। सो चेक करते हैं हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन यही था। इसमें लास्ट टर्म देखो z माइनस थ्री है, लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म, तो z की जगह पे क्या डालेंगे, थ्री डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पुट करेंगे पुट z इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में z की जगह पे थ्री पुट कर दो, सो हमारे पास आ जाएगा थ्री प्लस फोर इक्वल टू, डी स्टूडेंट्स आपने अगर यहाँ पे z माइनस थ्री है ना, यहाँ पे अगर आपने थ्री डाला तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ए वाला टर्म तो पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ पे भी अगर आपने z की जगह पे माइनस थ्री डाल दिया, माइनस थ्री सॉरी प्लस थ्री डाल दिया, तो प्लस थ्री और माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो लास्ट वाले में खाली वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पे आएगा z की जगह पे थ्री पुट करना है, और z प्लस वन है, मतलब ये हो जाएगा थ्री प्लस वन और c। सो ये हो जाएगा हमारे पास सेवन इक्वल टू थ्री, और थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर, और ये c। सो सेवन इक्वल टू फोर थ्री ज़ा 12, है ना, और ये c। सो बेसिकली 7 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू c। सो आई कैन से दैट c is nothing but 7 by 12. Any doubt up till here? No. यस। सो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको, ठीक है। और ये बेसिक वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, कभी कभी हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड वाले भी होते हैं, तो प्लीज़ आप अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो आप मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो।
बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नहीं किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन किया। अब हमारा फंक्शन फिर से बना देंगे हम लोग। सो फाइनली जो हमारा एक्स ऑफ जेड था, या एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड जिसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, वो क्या था हमारे पास, जेड प्लस 4, ये था हमारे पास जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाय जेड, जेड प्लस 1 और जेड माइनस 3, करेक्ट है? ओके इसी को हमने कहा था कि हम कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके कैसे लिखेंगे, a बाई जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 प्लस सी अपॉन जेड माइनस 3। ऑल गुड, क्लियर, ऑल गुड। ओके नेक्स्ट आप चेक करो क्या करना है। ए बी सी का वैल्यू आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके पास यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू है, आपने थोड़ी देर पहले ही निकाला, वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे। ये ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। सो आपका एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड क्या आ जाएगा बताइए? you'll get x of z upon z as minus 4/3 divided by z plus 3/4 divided by z plus 1 and 7/12 divided by z minus 3. Okay, so last but not the least, पार्शियल फ्रैक्शन हमें एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड का निकालना था, जो हमने निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ? वी आर डन विथ आर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें एक्चुअली करना कुछ नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर में जेड दिख रहा है इसको फिर से वापस राइट साइड पे लेके जाओ और सारे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ जेड का, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड का करते हैं, वो हमने कर लिया। अभी हमें वापस एक्स ऑफ जेड चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जेड डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ जेड इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस 3/4 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड और प्लस 7/12 अपॉन जेड माइनस 3 इंटू जेड। ओके यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगा, फॉर एग्जांपल ये जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा और बाकी तो कुछ कैंसलेशन नहीं होगा, बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू -4/3, है ना। और यहाँ पे मैं 3/4 को थोड़ा पहले लिख देता हूँ, 3/4 बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा z अपॉन जेड प्लस 1। नेक्स्ट 7/12 जो है वो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, 7/12, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा z अपॉन जेड माइनस 3। ओके अब हमें इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान होता है इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, आप एक ही स्टेप में समझ जाओगे। बट एक्चुअली में इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो आरओसी बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है बच्चा लोग? आरओसी के बेस पे होता है। तो आप कभी भी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले आप आरओसी चेक करो, इस फंक्शन का आरओसी क्या है। आरओसी के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। आपके M4 में हमने जब टेलर एंड लॉरेंट करते थे वैसे सीखा था, वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग आरओसी निकालेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे आरओसी निकालने से पहले मैं यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वी गेट, हमें सबका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एक्स ऑफ जेड का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज जेड इन्वर्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ जेड, ठीक है। और यहाँ पे -4/3 आप देख सकते हो कांस्टेंट है, तो ये -4/3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और z इनवर्स हम लोग निकालेंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग z इनवर्स निकालेंगे किसका डियर स्टूडेंट्स? 1 का निकालेंगे, है ना। ये -4/3 जो है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 1 का z इनवर्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो 3/4 दिख रहा है ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। ओके सो आई कैन राइट प्लस
3/4, और आप z इनवर्स निकालोगे z अपॉन z+1 का। ओके, एंड देन सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, यहाँ पे 7/12 है, उसको आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के यहाँ पे लिखोगे, और ये जो बचा हुआ टर्म उसका आप z इनवर्स निकालोगे। सो यू कैन से दैट प्लस 7/12, और z इनवर्स आप लोग निकाल लो डियर स्टूडेंट्स, z अपॉन z-3 का। ओके, सो let me take this to the right hand side. Yes. अब इतना होने के बाद आपको आरओसी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? आरओसी। आरओसी के लिए आप लोग क्या करोगे, चेक करो कितने आरओसीज यहाँ पे बन सकती हैं। लेट मी राइट इट इनटू सम अदर कलर। यहाँ पे आप लिखोगे आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द आरओसी। कितने लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म्स दिख रहे हैं आपको? आपके पार्शियल फ्रैक्शन में कितने लीनियर और नॉन रिपीटेड टर्म दिख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद पहले टर्म में तो कुछ भी लीनियर नॉन रिपीटेड नहीं है। दूसरे टर्म में यहाँ पे z+1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? z-3। आप चेक करो, ये 1 रेडियस का एक सर्कल बनाने का, z+1 है तो 1 का रेडियस, 3 दिख रहा है तो 3 का रेडियस। डू यू गेट द पॉइंट? मैंने क्या बोला, जितना आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं है तो छोड़ दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में z+1 है, तो z+1 है तो 1 रेडियस का सर्कल बनाने का है ना। 1 नंबर चेक करो, नंबर कितना दिख रहा है? 1, z+1, 1 दिख रहा है तो 1 का रेडियस बनाने का, 1 रेडियस का सर्कल बनाने का। z-3, तो 3 रेडियस का, -3 रेडियस का तो सर्कल बनेगा नहीं ना, 3 रेडियस का ही बनेगा। अरे यस और नो, चलो -3 रेडियस का थोड़ी सर्कल बनता है, 3 रेडियस का ही बनता है। तो आपने को क्या करना है, 2 सर्कल बनाना है। पहला यहाँ पे सर्कल बनेगा 1 रेडियस का, और एक सर्कल बनेगा बाहर 3 रेडियस का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ओके डियर स्टूडेंट्स? यस, ये मैं थोड़ा और अच्छे से बना सकता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे जब हमारे पास 2 सर्कल रहते हैं तो हमारे पास टोटल 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, तो मैं पहले से यहाँ पे 3 केसेस बना देता हूँ। ठीक है, सो हमें पहले तो एक 1 रेडियस का सर्कल बनाना चाहिए। ये तो सर्कल तो नहीं दिख रहा है। यस, 1 रेडियस का सर्कल बनाया, ये 1 रेडियस का सर्कल बनाया। एग्जाम में ये आप रफ हैंड ड्रॉ करना, ठीक है? और ये भी एक 1 रेडियस का सर्कल बनाएगा। ठीक है, और हमें अभी एक बाहर का एक और सर्कल बनाना चाहिए जिसका रेडियस 3 होगा। ओके, एक सर्कल 1 रेडियस का हो गया, एक सर्कल 3 रेडियस का हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक का? नहीं। पहला, यस, पहला जो आरओसी होता है डियर स्टूडेंट्स, जो पहला आरओसी होता है वो एक्चुअली में छोटे वाले सर्कल का अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, सो लेट मी टेक द हाइलाइटर, और पहला जो आरओसी होगा वो हम लोग सर्कल के अंदर बना सकते हैं। ओके, छोटे वाले सर्कल के अंदर का पार्ट, ये अपना आरओसी रहेगा। जो सेकंड आरओसी होगा वो हो सकता है हमारे छोटे वाले सर्कल के बाहर का पार्ट, ठीक है, बट बड़े वाले सर्कल के अंदर का पार्ट। ओके, सो ये हमारा जो एरिया आपको दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा आरओसी रहेगा। और लास्ट वाले केस में क्या होगा, हमारे सर्कल के बाहर का पार्ट, बड़े वाले सर्कल के बाहर का पार्ट रहेगा। ओके, सो ये 3 तरीके के आरओसीज हो सकते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। कूल डियर स्टूडेंट्स? तो ये 3 तरीके के आरओसी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
जो पहला वाला सर्कल का, अच्छा पहला वाला रेडियस 1 रेडियस है, 3 रेडियस है, ठीक है, ये भी 1 रेडियस है, ये 3 रेडियस है, ठीक है, और ये भी 1 रेडियस है और ये 3 रेडियस है। सो पहला वाला जो आरओसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड जेड लेस देन 1, है ना, 1 से छोटा इसलिए। सेकंड वाला क्या होगा डिस्टेंस, सेकंड वाला क्या होगा, मॉड जेड जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है ना, या 1 मॉड जेड से छोटा है, और वो 3 से छोटा है, मॉड जेड बेसिकली 1 और 3 के बीच में, है ना। और लास्ट में हमारा जो मॉड जेड है वो 3 से बड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये आप आरओसी आइडेंटिफाई कर लोगे? क्योंकि इस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का आंसर एक्चुअली आपके आरओसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? आरओसी पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हमें कोई आरओसी दिया था? कोई आरओसी दिया था? नहीं। नहीं। तो हमें सारी आरओसी के लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी आरओसीज हैं सबके लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है, आ जाओ। सो मैं अभी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म तो एक लाइन में हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो आ जाओ, टेल मी। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं केस 1 ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, केस 1। और केस 1 में हमारा ये है आरओसी है मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना है जेड इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ जेड विच इज़ इक्वल टू, ये मुझे कॉपी करना है, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और पेस्ट कैसे करते हैं इसको? कॉपी तो करना आ गया, पेस्ट नहीं करना आ रहा है, ले, कॉपी और पेस्ट, परफेक्ट। सो यही यही निकालना था डियर स्टूडेंट्स हमें। अरे केस 1 में यही जेड इनवर्स निकालना था कि नहीं निकालना था, बताओ। हाँ। यस। अब जेड इनवर्स आप लोग तो आराम से बच्चों की तरह बता सकते हो कि जेड इनवर्स कैसे निकलेगा। एनीवन, कोई बता सकते हैं यहाँ पे जेड इनवर्स कैसे निकलेगा? वन का, वन का जेड इनवर्स बताओ, वन का जेड इनवर्स बता सकता है कोई? डेल्टा ऑफ एन। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ऑफ एन, परफेक्ट, ठीक है। बट उससे पहले प्लीज़, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारे पास जो जेड ट्रांसफॉर्म है या जेड इनवर्स जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो था जेड अपॉन जेड माइनस ए का जेड इनवर्स। करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था जेड अपॉन जेड माइनस ए का, ठीक है। हाँ। तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन होनी चाहिए और यहाँ पे जेड प्लस 1 है, तो पहले इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट ये एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल आ गई है, दैट इज -4/3 जेड इनवर्स ऑफ 1, और ये हो जाएगा +3/4 जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन, ब्रो ये प्लस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -(-1), है ना, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए इसलिए। और यहाँ पे 7/12, और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड-3, जेड अपॉन जेड-3, जेड अपॉन जेड माइनस ए सार का दिखता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहली बात, हमारा ये आरओसी जो आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये अंदर की साइड है कि बाहर की साइड है? मतलब ये लेस देन मॉड जेड इज लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? कम ऑन टेल मी, हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हमने तीन फार्मूला डिस्कस किए थे, यहाँ पे देखो, जेड अपॉन जेड माइनस ए के दो फार्मूले डिस्कस किए थे, ये और ये। तो चेक करो हमारा आरओसी ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है? लेस देन वाला दिख रहा है कि ग्रेटर देन वाला दिख रहा है? मॉड जेड लेस देन है, लेस देन है या ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन। नहीं नहीं, मॉड जेड, मॉड जेड लेस देन है सर। लेस देन है, यस। सो लेस देन वाले सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ -4/3, इसका जेड इनवर्स होता है डेल्टा ऑफ एन। फिर उसके बाद चेक करो 3/4 जेड अपॉन जेड माइनस ए का जेड इनवर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? ये होता है, मैं जस्ट एक हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर ए आता रेस है टू एन यू ऑफ एन। माइनस, ना -(a)(n) u ऑफ -(n)-1। ब्रो भूल गया क्या? अरे हाँ, वो लेस देन है ना।
मॉड जेड लेस देन ए के लिए यही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है आपका सर। आपका ए का वैल्यू कितना है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए रेस टू एन। मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, माय मिस्टेक। जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का फॉर्मूला होता है माइनस ए रेस टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए रेस टू एन, ए रेस टू एन हो जाएगा हमारे पास 3 रेस टू एन और u ऑफ माइनस एन माइनस वन। ओके, डन। कितना टाइम लगता है z इनवर्स निकालने में, 2 लाइन लगता है z इनवर्स निकालने में, फॉर्मूला याद रहेगा तो। चलो आ जाओ, केस 2 कर लेते हैं ब्रो। केस 2 करते हैं। केस 2 में हमारा जो मॉड z है वो 1 से बड़ा है और किससे छोटा है, 3 से। 3 से छोटा है, यस। अब जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या मैं ये कंडीशन को यहाँ बाजू में ऐसा लिख सकता हूँ, 1 इज लेस देन मॉड जेड इज लेस देन 3। इससे हम 2 कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन मॉड जेड और मॉड जेड इज लेस देन 3, है ना। मॉड जेड इज लेस देन 3 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 इज लेस देन मॉड जेड को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1। एक ही बात है, 1 इज लेस देन मॉड जेड मतलब मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे कॉपी करनी है, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म तो हम इसी का ही निकाल रहे हैं, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म तो इसी का निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये चीज़। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, देखो, -4/3 एज इट इज, व्हाट इज द z इनवर्स ऑफ 1, भाई व्हाट इज डेल्टा द ऑफ z, एन। डेल्टा ऑफ n। अगेन यहाँ पे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत चीज़ कॉपी कर ली। मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या करना था, ये +1 जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, z ऑफ -1 लिखना है बस, हाँ। अब नेक्स्ट 1 के मामले में, हाँ, जहाँ पे 1 है ना, ये 1 रेडियस का सर्कल है, ये 1 वाला z ऑफ z-1, मतलब मैं यहाँ पे 1 रेडियस की बात कर रहा हूँ। मॉड z उससे बड़ा है या छोटा है, छोटा है। नहीं नहीं, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। मॉड z बड़ा है। अब मॉड z जब बड़ा होता है a से, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ए रेस ए टू रेस एन टू एन इंटू है। यू ऑफ एन, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स +3/4, यहाँ पे आ जाएगा ए रेस टू एन। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, हमारे पास ए का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, -1। सो यहाँ पे आएगा -1 रेस टू एन यू ऑफ एन। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/12, है ना, 7/12। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं z-3 की बात करते हैं, z-3 की जब कंपेयर करोगे तो मॉड z लेस देन 3 में चेक करो। अब ये मॉड z लेस देन 3 क्या, ये मॉड z लेस देन मॉड ए सारखा दिसता है कि नहीं बाड़ानो। हो सर। और जब भी मॉड z लेस देन मॉड ए रहता है तो हमारा z इनवर्स क्या आता है, ए माइनस ए रेस टू एन यू ऑफ -n-1। यस और नो बच्चा लोग, यही फॉर्मूला है ना, यस और नो। तो हमारे पास बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पे बनेगा ब्रैकेट में माइनस ए रेस टू एन, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेस टू एन और यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ -n-1। दैट्स इट, डन, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, फिनिश। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस 3 बता दो। जी सुन, केस 3 मॉड करने में, जेड इज ग्रेटर देन 3 एंड 1। यस, केस 3 में अगर आप चेक करते हो, मॉड जेड ग्रेटर देन 3 बोला है। अब अगर 3 से बड़ा है तो 3 तो 1 से बड़ा है ना। इससे अगर आप यहाँ कंडीशन बनाओगे तो मॉड जेड ग्रेटर देन 3 आ जाएगा और एक और कंडीशन इससे बनेगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब दोनों केस में ग्रेटर देन वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वापस चेक करो, मैं मेरा ये जेड इनवर्स कॉपी कर देता हूँ।
कॉपी करता हूँ वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और हाँ एक छोटा सा चेंज और कर देता हूँ, यहाँ पे जो z+1 है ना, इसको पता है ना कैसे लिखना है, इसको अपने को लिखना चाहिए z -(-1). सब ये वाले केस में क्या आएगा, चलो z ट्रांसफॉर्म टेल मी, -4/3 डेल्टा ऑफ n प्लस 3/4, और z/z-1 का z ट्रांसफॉर्म क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, z/z-a का z ट्रांसफॉर्म क्या आता है, a⁴n u ऑफ n। ठीक है, अब ये इसलिए क्योंकि जो मॉड z है वो ग्रेटर देन मॉड a है। ठीक है, अरे ग्रेटर देन है ना, मॉड z जो है वो ग्रेटर देन है, दोनों दोनों जगह पे 3 से भी ग्रेटर है मॉड z और 1 से भी ग्रेटर है, तो दोनों जगह पे सेम फार्मूला आएगा, दैट इज a⁴n u ऑफ n। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स -1⁴n u ऑफ n और प्लस 7/12 तो बाहर है ही, और यहाँ पे आ जाएगा 3⁴n u ऑफ n। आई होप आप लोग को ये तीनों केसेस क्लियर हुए। z इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या ये तीनों केसेस क्लियर हुए? यस सर। यस, नाउ यू कैन प्रैक्टिस मोर। ठीक है, आप लोग एक ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसको आईएमपी मार्क करो, इसको आईएमपी मार्क करके आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फाइंड z इनवर्स ऑफ x ऑफ z इक्वल टू z-4 z-1 z-2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन का सलूशन मैंने यहाँ पे किया है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप गो थ्रू करो मैंने कैसे z ट्रांसफॉर्म, कैसे मैंने डिवाइड बाय बोथ द साइड बाय z किया, फिर दोनों साइड पे मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर दिया और उसका z इनवर्स ले लिया। ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो मैंने सिर्फ एक ही केस के लिए लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे आर के लिए नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक केस के लिए लिया हुआ है, और वो कौन सा वाला केस है मैं वो भी बता देता हूँ। ये वाले केस जो मैंने लिया है वो लास्ट वाला केस लिया है। ठीक है, केस 3 लिया है मैंने, यहाँ पे मॉड z ग्रेटर देन 2 वाला लिया है मैंने। ठीक है, ये मैंने केस 3 के लिए किया है। केस 1 और केस 2 आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये सेल्फ खुद से करना है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने एक केस 3 करके दिखाया है यहाँ पे, ये पहले ही सॉल्व कर दिया था मैंने, और ये आंसर आता है अपना। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। आई होप आप लोग को समझ में आगे रहेगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को प्रैक्टिस लगती है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा तो ही इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है डियर सर स्टूडेंट्स, थोड़ा ट्रिकी सम ले सकते हो इसका? इसका ट्रिकी सम आप खुद से ट्राई करो पहले, और अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे ना, क्योंकि हमारा एक पार्ट रह गया है। वैसे भी हमारा एक थर्ड लेक्चर और होगा जिसके अंदर हम लोग ये करने वाले हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, याद है? तो उस पर भी जेड का एक पार्ट बाकी है, तो उसमें भी इन्वर्स जेड आएगा। ओके, ओके सर। सो जो मैंने आप लोग को अभी होमवर्क के लिए बोला ना करने के लिए, वो भी एक ट्रिकी प्रॉब्लम ही है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलेगा ओके सर। गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज द सेकंड सेक्शन, सेकंड लेक्चर। हम एक हमारा एक और लेक्चर अपलोड होगा, थर्ड लेक्चर बाद में। ठीक है, बाय बाय।